नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे महाविद्याओं में से एक देवी बगलामुखी और ये समझेंगे कि वो महाविद्याओं के पंथ में कैसे फिट बैठती हैं। साथ ही हम उनके रहस्यमय और व्यावहारिक पक्षों की तुलना अन्य महाविद्याओं से करेंगे। इस चर्चा में हम शास्त्रों का आधार लेकर देवी बगलामुखी की महिमा और उनके विशेष पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। महाविद्याओं का परिचय। महाविद्याएं, जिन्हें 10 महाविद्याएं भी कहा जाता है, हिंदू तंत्र परंपरा में 10 प्रमुख देवियों का समूह है। ये 10 देवियां अद्वितीय रूप से शक्ति, ज्ञान और रहस्य को व्यक्त करती हैं। ये इस प्रकार हैं: काली, तारा, षोडशी, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। इन महाविद्याओं का वर्णन तंत्र साहित्य में किया गया है और ये समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब हम देवी बगलामुखी पर केंद्रित होते हैं। देवी बगलामुखी का परिचय। देवी बगलामुखी को स्तंभिनी देवी के रूप में जाना जाता है। उनके नाम का अर्थ है बगल अर्थात नियंत्रण और मुखी अर्थात चेहरा। देवी बगलामुखी वो शक्ति हैं जो अपने भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सहायता करती हैं। वो न केवल शत्रुओं को स्तंभित करती हैं बल्कि पूरे विचारों और कर्मों को भी नियंत्रित करती हैं। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं। ओम स्वाहा। अर्थ है हाँ, हे देवी बगलामुखी, आप सभी दुष्टों की वाणी, मुख और कर्मों को स्तंभित करें, उनकी बुद्धि को नियंत्रित करें और उन्हें नष्ट करें। महाविद्याओं में बगलामुखी की भूमिका। महाविद्याओं में बगलामुखी की भूमिका अद्वितीय है। अन्य महाविद्याएं जैसे काली और तारा भयंकर और उग्र रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, वही बगलामुखी स्तंभन शक्ति की प्रतीक हैं। वो न केवल रक्षक हैं बल्कि साधकों को मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करती हैं। तुलना अन्य महाविद्याओं से। काली का कार्य नाश और पुनर्जन्म का है, जबकि बगलामुखी नाश नहीं करती बल्कि नकारात्मकता को स्थिर कर देती हैं। त्रिपुरा सुंदरी सौंदर्य और प्रेम की देवी हैं। बगलामुखी उनके विपरीत शक्ति और नियंत्रण की देवी हैं। छिन्नमस्ता बलिदान और ऊर्जा के प्रवाह की प्रतीक हैं, जबकि बगलामुखी इस ऊर्जा को केंद्रित और स्थिर करने में सहायक हैं। देवी बगलामुखी की साधना का महत्व। देवी बगलामुखी की साधना मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा की जाती है जो अपने जीवन में शत्रुता, बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर रहे हैं। उनकी साधना से न केवल बाहरी शत्रु नियंत्रित होते हैं बल्कि आंतरिक अशांति भी समाप्त होती है। ह्लीं बीजस्मा युक्ता या देवी परमोच्चता दुष्ट ग्रह विनाशाय बगलामुख्याय नमो नमः। अर्थ, मैं उस देवी बगलामुखी को नमन करता हूं जो ह्लीं बीज से समायुक्त हैं और दुष्ट ग्रहों को भी विनाश करती हैं। व्यावहारिक पक्ष बस शत्रु पर विजय। बगलामुखी की साधना करने से व्यक्ति को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यह शत्रु बाहरी हो सकते हैं जैसे प्रतिस्पर्धी या विरोधी, या आंतरिक सबसेकाज जैसे भय और नकारात्मक विचार। वाणी पर नियंत्रण। उनकी उपासना से वाणी पर नियंत्रण मिलता है। यह लाभ विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सार्वजनिक बोलने या वाद विवाद में अपनी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं। न्याय में विजय। जिन लोगों को कानूनी या न्यायिक मामलों में सफलता चाहिए, वे देवी बगलामुखी की साधना करते हैं। रहस्यमय पक्ष। स्तंभन शक्ति। देवी बगलामुखी की मुख्य शक्ति स्तंभन है। इसका अर्थ है किसी भी प्रकार की गति या प्रक्रिया को रोकना। यह न केवल शत्रुता को रोकती है बल्कि मानसिक अशांति और नकारात्मक विचारों को भी स्थिर करती है। अद्वैत भाव। बगलामुखी साधना का अंतिम उद्देश्य अद्वैत भाव की प्राप्ति है। साधक जब अपनी चेतना को नियंत्रित करता है तब वह आत्मा और परमात्मा के बीच की एकता को अनुभव करता है। बगलामुखी महामाये महामृत्युंजय प्रिया सर्व शत्रु विनाशाय सर्व सिद्धिम प्रदेहि में। अर्थ, हे देवी बगलामुखी, हे महामाया, आप महामृत्युंजय को प्रिय हैं। कृपया मेरे सभी शत्रुओं का नाश करें और मुझे सिद्धियां प्रदान करें। देवी बगलामुखी की पूजा विधि। पूजा का स्थान। पूजा के लिए स्वच्छ और शांत स्थान चुनें। मंत्र जाप।
ओम महली बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय हलीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। पुष्प और प्रसाद। देवी को पीले पुष्प और बेसन से बने प्रसाद चढ़ाएं, क्योंकि पीला रंग देवी को अत्यंत प्रिय है। दीपक और धूप। देवी की पूजा में घी का दीपक जलाएं और हल्दी की धूप का उपयोग करें। स्तंभन शक्ति। देवी बगलामुखी की मुख्य शक्ति स्तंभन है। इसका अर्थ है किसी भी प्रकार की गति या प्रक्रिया को रोकना। यह न केवल शत्रुता को रोकती है, बल्कि मानसिक अशांति और नकारात्मक विचारों को भी स्थिर करती है। साधक जब इस स्तंभन शक्ति का उपयोग करता है तो वह जीवन की अप्रत्याशित और अराजक परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में ले आता है। संस्कृत श्लोक। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। अर्थ, हे मां बगलामुखी, आप दुष्टों की वाणी, मुख और कर्मों को स्थिर कर उनकी बुद्धि को समाप्त करें। मुखम पदम स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। हे देवी बगलामुखी, आप सभी दुष्टों की वाणी, मुख और कर्मों को स्तंभित करें, उनकी बुद्धि को नियंत्रित करें और उन्हें नष्ट करें। अबास्त्वैत भाव बगलामुखी साधना का अंतिम उद्देश्य अद्वैत भाव की प्राप्ति है। साधक जब अपनी चेतना को नियंत्रित करता है, तब वह आत्मा और परमात्मा के बीच की एकता को अनुभव करता है। यह साधना साधक को न केवल बाहरी दुनिया की परेशानियों से मुक्त करती है, बल्कि उसे अपने भीतर की शक्ति का भी अनुभव कराती है। संस्कृत श्लोक। बगलामुखी महामाये महामृत्युंजय प्रिया सर्वशत्रु विनाशाय सर्वसिद्धिम प्रदेहि में। अर्थ, हे देवी बगलामुखी, हे महामाया, आप महामृत्युंजय को प्रिय हैं। कृपया मेरे सभी शत्रुओं का नाश करें और मुझे सिद्धियां प्रदान करें। 3 तांत्रिक सिद्धि का साधन। बगलामुखी साधना तंत्र मार्ग की अत्यधिक उन्नत साधना है। इस साधना में देवी के ह्लीं बीज मंत्र का अत्यधिक महत्व है। साधक को इस मंत्र का निरंतर जाप करना होता है, ताकि वह अपने चारों ओर एक ऊर्जा कवच का निर्माण कर सके। यह ऊर्जा कवच उसे हर प्रकार की नकारात्मकता, जादू टोना और शत्रुता से बचाता है। संस्कृत श्लोक। ह्लीं बीज समायुक्ता या देवी परमोच्चता दुष्ट ग्रह विनाशाय बगला मुख्याय नमो नमः। अर्थ, मैं उस देवी बगलामुखी को नमन करता हूँ जो ह्लीं बीज से समायुक्त हैं और दुष्ट ग्रहों को भी विनाश करती हैं। तांत्रिक साधना का गहन विवरण। देवी बगलामुखी की तांत्रिक साधना एक अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली साधना है, जिसे करने के लिए पूर्ण नियम, अनुशासन और गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यह साधना शत्रुओं पर विजय पाने, नकारात्मक ऊर्जा को रोकने और आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए की जाती है। इसे तंत्र शास्त्र में स्तंभन विद्या के रूप में जाना जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं। ह्लीं बीज मंत्र का महत्व। देवी बगलामुखी का ह्लीं बीज मंत्र उनकी साधना का मूल आधार है। यह बीज मंत्र एक शक्तिशाली ध्वनि ऊर्जा है जो ब्रह्मांडीय शक्ति को आकर्षित करती है और साधक के भीतर ऊर्जा का प्रवाह सक्रिय करती है। मंत्र। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम। इस मंत्र का 1,25,000 जाप साधक को मंत्र सिद्ध मंत्र में पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। यह सिद्ध साधक को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर दिव्य शक्ति से जोड़ती है। तांत्रिक अनुष्ठान की प्रक्रिया। देवी बगलामुखी की साधना में कुछ विशेष अनुष्ठान शामिल हैं जो साधक को अद्भुत सिद्धियां प्रदान कर सकते हैं। स्थान का चयन। साधना के लिए विशेष स्थान का चयन किया जाता है। यह स्थान किसी श्मशान, नदी किनारे या एकांत क्षेत्र में हो सकता है। यह स्थान साधक को बाहरी विकर्षणों से बचाता है और ऊर्जा केंद्रित करता है। पूजा सामग्री। पीले वस्त्र पहनना अनिवार्य होता है क्योंकि पीला रंग देवी को प्रिय है। हल्दी, बेसन, पीले फूल और चने की दाल का उपयोग किया जाता है। एक तांत्रिक यंत्र, बगलामुखी यंत्र,
पूजा में स्थापित किया जाता है। ध्यान और साधना। साधक को देवी का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। देवी को पीले रंग की साड़ी और आभूषण पहने, उनके एक हाथ में गदा और दूसरे में शत्रु का मुख दबाए हुए कल्पना करें। उनका ध्यान करते समय यह अनुभव करें कि वह आपकी समस्त समस्याओं को नियंत्रित कर रही है। तांत्रिक यज्ञ। साधना का एक भाग यज्ञ होता है, जिसमें ह्लीं बीज मंत्र के साथ आहुति दी जाती है। यह यज्ञ साधक के चारों ओर ऊर्जा का सुरक्षा कवच बनाता है। साधना के नियम और सावधानियां। देवी बगलामुखी की साधना अत्यंत शक्तिशाली होती है, इसीलिए इसे करते समय कुछ नियमों का पालन करना अत्यावश्यक है। गुरु की अनुमति। साधना बिना गुरु की अनुमति और मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए। गुरु साधना के हर चरण में साधक का मार्गदर्शन करता है। सात्विक आचरण। साधक को साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। भय का त्याग। साधना के दौरान कोई भय या शंका नहीं होनी चाहिए। देवी की कृपा भय और शत्रुता को समाप्त करती है। रक्षा कवच। साधना प्रारंभ करने से पहले स्वयं को ऊर्जा कवच से सुरक्षित करना चाहिए। तांत्रिक शक्तियों की प्राप्ति। बगलामुखी साधना के माध्यम से साधक को विभिन्न सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, जैसे वाणी पर नियंत्रण। साधक अपने शब्दों के माध्यम से दूसरों को प्रभावित कर सकता है। शत्रुओं का स्तंभन। शत्रु किसी भी प्रकार का अनिष्ट करने में असमर्थ हो जाते हैं। न्यायिक मामलों में सफलता। साधक को कानूनी लड़ाई में विजय प्राप्त होती है। अदृश्य संरक्षण। साधक को अदृश्य दिव्य शक्ति का अनुभव होता है, जो हर संकट में उसकी रक्षा करती है। बगलामुखी महामाये महामृत्युंजय प्रिया, सर्व शत्रु विनाशाय सर्व सिद्धिं प्रदेहि में। अर्थ, हे देवी बगलामुखी, आप महामृत्युंजय को प्रिय हैं। कृपया मेरे शत्रुओं का नाश करें और मुझे सिद्धियां प्रदान करें। अद्वैत साधना की ओर अग्रसर। बगलामुखी साधना का अंतिम उद्देश्य साधक को अद्वैत साधना की ओर ले जाना है, जहां वह ब्रह्मांड की हर वस्तु को एक समान देखता है। यह साधना आत्मा और परमात्मा के बीच के भेद को समाप्त करती है और साधक को ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव कराती है। मंत्र। ओम ह्लीं ऐं क्लीं बगलामुखी सर्वस्तंभिनी स्वाहा। देवी बगलामुखी महाविद्याओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनकी साधना न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलती है, बल्कि साधक को व्यावहारिक जीवन में भी सफलता प्रदान करती है। वह हमारी नकारात्मकता को नियंत्रित कर हमें सकारात्मकता की ओर ले जाती है। अन्य महाविद्याओं के साथ उनकी तुलना करने पर हम यह समझते हैं कि वह विशिष्ट रूप से स्तंभन शक्ति की प्रतीक है। आप सभी को देवी बगलामुखी के दिव्य ज्ञान और शक्तियों की साधना के लिए शुभकामनाएं। जय मां बगलामुखी।